हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। तो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक और न्यू व्लॉग। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है, आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। हम कौन? मैं, मेरा भाई, हम दोनों तबाई। मतलब मैं और यही जा रहे हैं। तो काफी टाइम से मैं सोच भी रहा था बालाजी जाने के लिए, और मुझे जाना भी था। तो फिर मैंने इससे बोला था कि मेहंदीपुर बालाजी चलते हैं, तो फिर हम दोनों ने मेहंदीपुर बालाजी आज हम जा रहे हैं फाइनली। तो फिर मैंने सोचा भी था कि क्यों ना मेहंदीपुर बालाजी का व्लॉग ही शूट कर लिया जाए। और इस व्लॉग में हम जो भी सारी चीजें होंगी कि मतलब मेहंदीपुर बालाजी कैसे आना है, कैसे जाना है, रूट क्या है, और मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है उनके कपाट की टाइमिंग क्या है, कपाट कब खुलते हैं, और आरती की टाइमिंग क्या है, और जो होटल्स वगैरह है उसकी स्टेज वगैरह की जो भी रेंट वगैरह है, होटल धर्मशाला, वो भी हम आप सब लोगों को बताएंगे। और मेहंदीपुर बालाजी आने से पहले क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जाने के बाद क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को इस व्लॉग में हम शेयर करेंगे, इस व्लॉग में बताएंगे। तो बने रहिए इस व्लॉग में, काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार होने वाला। सो चले चलते हैं, लेट्स गो भाई। लेट्स गो। बोलो। काफी मजा आने वाला है गाइस। बालाजी महाराज की। जय। और अभी हम यहाँ पे एक फेमस पार्क में हैं। आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, ये है क्यूलाडो नेशनल पार्क। रुक जाओ, मैं आप लोगों को बैक बैक से दिखा देता हूँ। अभी हम यहाँ पे रुके हैं भरतपुर में, क्यूलाडो नेशनल पार्क, जो कि काफी बड़ा नेशनल पार्क है भरतपुर का। और यहाँ की एक चीज है कि साइबेरियन क्रेन जो होती है वो यहाँ पे भरतपुर इस क्यूलाडो नेशनल पार्क में माइग्रेट करती है साइबेरिया से। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा विंटर्स वगैरह होती है, इसलिए वो सर्दियों के कारण यहाँ पे क्यूलाडो, भरतपुर के क्यूलाडो नेशनल पार्क में माइग्रेट करती है और यहीं पे रुकती हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, देखकर अच्छा लगा। अभी तक इसके बारे में बुक्स में पढ़ा था, लेकिन आज रियल में भी देख लिया। सो लेट्स गो, चलते हैं, बाय। गाइस अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और बहुत देर से बारिश हो रही है, करीबन 1 घंटा हो गया है, और अभी हम यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं बाहर। बारिश कब बंद होगी? पता नहीं भाई, 1 घंटा हो गया बैठे हुए। पेट में भर रहा यार, कीड़ा नहीं। दोस्तों बालाजी जाते हुए यहाँ आपको बहुत सारे होटल्स और धर्मशाला दिख जाएंगे। धर्मशाला की प्राइसिंग 200 से स्टार्टिंग है, होटल्स की 400 और एसी होटल की 700 है। ये प्राइसिंग लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकती है। मंदिर के पास होटल होगा तो थोड़ा कॉस्टली होगा, दूर होगा तो थोड़ा कम कॉस्टली होगा, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में। और तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेन जो मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल है वो राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है, जो कि करौली बॉर्डर के पास और आगरा जयपुर एक्सप्रेसवे से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। आगरा से जो मेहंदीपुर बालाजी की जो मेन डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर है। मतलब वो थोड़ी वेरी कर जाती है कि आप आ कहाँ से रहे हो, मतलब किस चीज़, अपने व्हीकल से आ रहे हो या कैसे आ रहे हो, बस से आ रहे हो, वो वहाँ पे थोड़ी वेरी कर जाती है। बाकी ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर ही है आगरा से मेहंदीपुर बालाजी की डिस्टेंस। और जो टाइम लगता है आगरा से मेहंदीपुर बालाजी में आने में, वो ऑलमोस्ट 3 घंटे लगता है। ये मैं बता रहा हूँ कि आप अपने जब पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तब ये 3 घंटे लगते हैं। अगर बस वगैरह से आ रहे हो तो शायद ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर मेरा ओपिनियन देखो, पर्सनल ओपिनियन, तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से आओ तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो मेनली जो मेहंदीपुर बालाजी है वो हर जगह से कनेक्टेड है। जो नॉर्थ इंडियंस के लिए जो दौसा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया गया, और आगरा वाले के लिए तो आगरा जयपुर एक्सप्रेस वे है ही है। तो अब पर्सनल व्हीकल से आओगे तो वो ज़्यादा प्रेफर रहेगा, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा अपने मतलब बाइक वगैरह से, इन सब चीज़ों से। तो वही है। सेकंड ऑप्शन है बस से। अगर बस से आ रहे हो तो आगरा से जो है मेहंदीपुर बालाजी की बस जो मिलेगी वो आपको ईदगाह से मिलेगी, वहीं से आपको मेहंदीपुर बालाजी की बस मिल जाएगी। और थर्ड ऑप्शन है बाई ट्रेन। ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन से जो सबसे नज़दीकी स्टेशन है मेहंदीपुर बालाजी के लिए वो दौसा स्टेशन है।
जो कि महेंद्रपुर बालाजी मंदिर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और दूसरा सबसे नज़दीकी स्टेशन है वो बांदीकुई स्टेशन है, जिसकी डिस्टेंस महेंद्रपुर बालाजी मंदिर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और लास्ट ऑप्शन तो आपका फ्लाइट का बचता ही है। तो यहाँ का जो मेन जो एयरपोर्ट है वो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो सबको पता ही है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं अंदर मंदिर में बालाजी के। लेट्स गो। जाओ जी। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रसाद 9 बजे मिलेगा। अरे धक्का न दो भाई। तो दोस्तों फाइनली हमने दर्शन कर लिए। तो अब हम आपको मंदिर के और आरती की टाइमिंग बता देते हैं। तो सुबह की जो पहली आरती होती है वो 6 बजे से और 6:40 तक होती है। और शाम की जो पहली आरती का टाइम होता है वो 6:10 से लेके 7 बजे तक होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आरती का टाइम होता है उस वक्त जो होता है मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, मतलब कोई भी श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। बाहर से ही, मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालु जो होते हैं वो दर्शन करते हैं। बाकी जो है मंदिर की टाइमिंग, तो मंदिर की टाइमिंग जो है सुबह की पहली आरती के बाद जो मंदिर के जो कपाट खुलते हैं वो खुलते हैं 7 बजे से 11 बजे तक। फिर उसके बाद भोजन, बालाजी भोजन राजभोग का टाइम कब होता है? 11:30 से 12 बजे तक का राजभोग का टाइम होता है। फिर उसके बाद पट बंद हो जाते हैं। फिर हाँ। बोलते हैं फिर उसके बाद राजभोग के बाद 12 बजे से आप शाम को 6 बजे तक दर्शन कर सकते हो। फिर वापस से शाम की आरती के बाद 7 बजे से आप वापस से रात्रि 9 बजे तक वापस से आप दर्शन कर सकते हो बालाजी महाराज जी के। गाइस लुक एट दिस व्यू। ये बालाजी महाराज की 151 फीट की मूर्ति है जो पूरे मेहंदीपुर बालाजी से दिखाई देती है। अभी इसका आपको पूरा लुक दिखाएंगे ऊपर चल के। अभी हम जा रहे हैं 3 पहाड़ी पे ऊपर मंदिर पे, काली मैया के और भैरव बाबा के और पंचमुखी हनुमान जी के, उनके भी आपको दर्शन कराएंगे और पूरा ऊपर से व्यू दिखाएंगे। पूरा पहाड़ी का एरिया दिखाई देता है। लेट्स गो। तो दोस्तों प्राचीन मंदिर, तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु भक्त आते हैं वो संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं लेकर आती हैं और उनको संतान प्राप्ति होती है। और अभी हम ऊपर 3 पहाड़ी पर आए हैं। तो यहाँ पे जो 3 मंदिर हैं मेनली वो मैंने आपको दिखाई दिए, माता काली का, माता अंजनी का और पंचमुखी बजरंगबली प्रभु का। दोस्तों तो अभी हम जस्ट 3 पहाड़ी के ऊपर जो है माता काली के, पंचमुखी बजरंगबली प्रभु के और हम माता अंजनी के दर्शन करके जस्ट यहाँ पे पानी वानी पीने के लिए थोड़ा बैठे ही हैं, आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी मैं आपसे थोड़ी हिस्ट्री की बात कर देता हूँ इस बालाजी टेम्पल की। तो बेसिकली ये बेसिकली जो मंदिर जो है वो 1000 साल पुराना है, तभी इस मंदिर की जो है स्थापना हुई थी। तो यहाँ के जो महंतों के जो पूर्वज हैं गणेशपुरी महाराज जी, उन्हीं के स्वप्न में स्वयं बालाजी ने अपने दिव्य दर्शन दिए थे और उन्हीं को आदेश दिया था कि इस मंदिर की स्थापना कर पीड़ितों की सहायता और सेवा की जाए उनके मुख्य तीनों रूप में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेन बालाजी महाराज जी के साथ साथ
यहाँ पे जो है भैरव कोतवाल और प्रेतना सरकार जी की भी 2 प्रतिमाएं भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो बालाजी महाराज जी जो हैं वो स्वयं यहाँ पे शिव के अवतार में मेहंदीपुर के राजा हैं। और इनकी जो सेना के जो कप्तान थे वो भैरव बाबा थे, इसलिए उन्हें भैरव कोतवाल भी कहा जाता है। और जो प्रेतनाथ सरकार जो है वो जो थे बुरी आत्माओं के दंड नायक थे। तो ऐसे इनकी कुछ स्थापना हुई थी और बस यही है। और आप देख ही सकते हो पीछे का नज़ारा कितना प्यारा है। और हाँ गाइस, तो अभी हम बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अरे एकदम बहुत बढ़िया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऊपर चढ़ के पूरा पसीना निकल गया, इतनी ऊंची पहाड़ी पे आए। अब पसीना सुखा रहा है अपना। कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी हमने? करीब 1000। 3000? कितनी देर लगी हमें? टाइम हो गया भाई। कैसा लगा यहाँ मंदिर में आके? अरे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर गाइस आप पहली बार आओगे तो आपको थोड़ा डर लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी वैसी नेगेटिव एनर्जीज वाले लोग आते हैं। नेगेटिव एनर्जीज मतलब भूत प्रेत, मतलब ऐसे लोग जो दिमागी रूप से थोड़े मानसिक संतुलन उनका थोड़ा वैसा है, थोड़ा ठीक नहीं है। तो वैसे लोग यहाँ पे आते हैं अपना, मतलब वैसे रोगी और पीड़ित अपने को ठीक करवाने के लिए आते हैं, उनके माँ बाप वगैरह। तो यहाँ पे जो बालाजी महाराज है उनकी बहुत ही सकारात्मक एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो इन रोगी पीड़ितों को ठीक करती है इन चीज़ों से। और वैसे भी यहाँ पे वैसे ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी हनुमान चालीसा की 24वीं चौपाई में कहा है, क्या कहा है बताओ? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हो बालाजी महाराज। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि बस हनुमान जी के नाम से ही जो है भूत प्रेत जो है वो भाग जाते हैं। तो यहाँ तो स्वयं बालाजी की विराजमान है, तो यहाँ पे तो ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस जो है कि कुछ रूल्स वगैरह है वो फॉलो करने चाहिए। मतलब जैसे प्रसाद वगैरह होता है वो घर नहीं ले जाते। प्रसाद का ये है कि भाई प्रसाद जो तुमने वहाँ पे चढ़ाया है वो तुम घर नहीं ले जा सकते, वहीं पर आप दे दो और थोड़ा खा लो और थोड़ा बंदर वगैरह में बांट दो। बेसिकली अर्जी वाला प्रसाद, नॉर्मल प्रसाद होगा जो आपने खरीदा, मतलब जो बालाजी तो बिल्कुल नहीं ले बालाजी को चढ़ाने के लिए जो हम नॉर्मल प्रसाद देते हैं वो तो आप खा सकते हो, ले भी जा सकते हो। पर जो अर्जी वाला प्रसाद होता है, जो रोगी पीड़ित वगैरह होते हैं उनको उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है निकालने के लिए वो प्रसाद लगाते हैं, या कुछ अर्जी लगाने के लिए, वो प्रसाद आप घर नहीं ले जा सकते हो। बाकी नॉर्मल प्रसाद आप घर ले जा सकते हो, उनको खा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि और उन अर्जी वाला प्रसाद कैसे लगता है, वो अर्जी वाला प्रसाद आपको खरीदना पड़ता है और बालाजी महाराज को जो है चढ़ा के उसमें से 2 लड्डू आपको जो है उस रोगी पीड़ित को देने पड़ते हैं। वो लड्डू जैसे ही वो खाते हैं फिर प्रेतनाथ सरकार जो होते हैं अपना काम चालू करते हैं। तो वो जो रोगी पीड़ित होता है उन लड्डुओं को खा के थोड़ा सी अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। फिर जो बच्चे को जो लड्डू होते हैं उनको आप बंदर वगैरह को, जानवर वगैरह को डाल सकते हो। और इसके बाद वहाँ पे बस इतना ही होता है। फिर उसके बाद जो एनर्जीज वगैरह होती है फिर वो ठीक हो जाती है। मतलब जो प्रेतनाथ सरकार होते हैं वो सारी नेगेटिव एनर्जीज वगैरह उन सबको निकाल देते हैं। डार्क एनर्जीज होती हैं जो यहाँ पर आकर ठीक हो जाती हैं। हाँ, मतलब भूत प्रेत टाइप। हाँ, वही कहने का मतलब वही है कि जो रोगी पीड़ित वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पे आके ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे होता है यहाँ पे पूरा सिस्टम। अर्जी वाला प्रसाद नहीं ले आ सकते बेसिकली। तो गाइस फाइनली हम बालाजी महाराज जी के दर्शन करके हम आ चुके हैं। नदीम पहाड़ी के ऊपर से मंदिर जो था उनके भी दर्शन करके हम अपनी गाड़ी वाड़ी निकाल के फिर हम घर के लिए हमने प्रस्थान कर लिया था। तो फिर हमें रास्ते में कुछ थोड़ी भूख लगी थी और क्योंकि हमने कल रात से कुछ खाया भी नहीं था। तो रास्ते में हमें एक रॉ ढाबा दिखा था सालासर बालाजी नाम का, तो इस पर हम रुके हैं, अभी खाने के लिए ऑर्डर किया है। और तो बताते हैं आपको टेस्ट कैसा खाने का। अच्छी चलो। हाँ भाई, तो रोटी वोटी खा के हम हो चुके हैं फ्री, पेट पूजा कर लिया, पूरा पेट भर गया। अब नींद सी आ रही है, अब तो कहीं जाने का मन नहीं करता। बस अब ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ से घर पहुँचा दे, कोई एक डोरेमोन का एनीवेयर डोर खोलते हमें घर, डायरेक्टली हम घर निकले वहाँ से। तो चलते हैं भाई, अभी देखते हैं आपको, सीधे आपको वैसे तो अब घर ही मिलेंगे। यही है भाई। तो आज काफ़ी टायर्ड भी हो गए, थक भी चुके हैं, तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो भैया मिलते हैं आपको एक और न्यू ब्लॉग में, साथ शेयर करेंगे कुछ और मोमेंट्स। तो ये मेरा भाई देखो भाई बहुत थक गए भाई। पेट पूजा कर ली, पेट पूजा करके पेट पूरा भर गया, पेट पूरा भर गया और बहुत थक गया, नींद आ रही है। अब जल्द से घर पहुंचना है, घर जाके सोना है। घर पहुँचा दूँ। तो भैया भाई अब ब्लॉग मैं आज का यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो
यही है, मिलते हैं आप लोगों को एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय। बोलो जय हो बालाजी महाराज की।